आज का हमारा जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड सैकराइड्स। कार्बोहाइड्रेट्स को हम सैकराइड्स भी बोलते हैं। सैकराइड्स ग्रीक वर्ड से अख्ज़ हुआ है, ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स सैक्चरोन। सैकराइड्स सैक्चरोन से निकला है, ग्रीक लफ्ज़ है जिसका मतलब है शुगर। हम इसे क्लासिफाई करेंगे 3 ग्रुप्स के अंदर, मोनोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स, पॉलीसैकराइड्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मोनोसैकराइड्स। मोनो का मतलब होता है सिंगल, एक। सैकराइड सैक्चरोन से निकला है, सैक्चरोन्स का मीनिंग है शुगर। मोनोसैकराइड सिंगल शुगर्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसका शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि मोनोसैकराइड्स के कैरेक्टर्स बताएं। दे आर सिंपल शुगर्स, ये बिल्कुल सादा शुगर्स होता है, ज़ायके में बहुत मीठा होता है, पानी के अंदर आसानी के साथ हल हो जाता है। ये हाइड्रोलाइज नहीं होता सिंपल शुगर्स के अंदर, क्योंकि ये खुद ही सिंपल है, सिंगल यूनिट से मिलकर बना हुआ है। इसकी ब्रेकडाउन से ये ख़त्म हो जाएगा, बट ये अपना प्रोडक्ट नहीं देगा, क्योंकि ये लास्ट ही चीज़ है, ये लास्ट प्रोडक्ट है शुगर्स का, मोनोसैकराइड। केमिकली देखें तो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स हो सकता है या कीटोन्स हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट्स अल्डिहाइड पर मुश्तमिल है और कीटो पर मुश्तमिल है। ऑल कार्बन एटम इन अ मोनोसैकराइड एक्सेप्ट वन हैव हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तमाम कार्बन एटम्स के साथ OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होगा। सिर्फ एक कार्बन ऐसा होगा जिसके साथ OH अटैच नहीं होगा। जैसे ये कार्बन है, ये तो इसके साथ देखें तो ये ऑक्सीजन लगा हुआ है, बॉन्ड बना रहा है, और एक जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। इसी तरह ये देखिए यहाँ पर भी एक कार्बन ऐसा है जिसके साथ OH अटैच नहीं है। द रिमेनिंग कार्बन एटम पार्ट ऑफ अल्डिहाइड ग्रुप या कीटो ग्रुप, जो बाकी कार्बन एटम है, या तो ये अल्डिहाइड को शो कर रहा है, ये वाला ऊपर फार्मूला बना है, और ये वाला दरमियान में जो आ रहा है कीटो को शो कर रहा है। The sugar, अहम sharp question, differentiate between aldo sugar and keto sugar. The sugar with aldehyde groups, ऐसा शुगर जिसका aldehyde ग्रुप अटैच हो उसे हम aldo sugar बोलते हैं, और ऐसा शुगर जो कीटो ग्रुप पर मुश्तमिल हो उसे हम कीटो शुगर्स का नाम देते हैं। तो ये 2 टायोज दिखाए गए हैं जिसे आप देख सकते हैं। नेचर्स के अंदर मोनोसैकराइड्स की तादाद 3 से 7 कार्बन एटम हो सकते हैं, या 3 कार्बन एटम वाला शुगर होगा तो मोनोसैकराइड, 7 कार्बन एटम्स तक जो शुगर होगा वो मोनोसैकराइड्स कहलाएगा। तो 3 और 7, अगर वो 3 कार्बन पर मुश्तमिल शुगर है तो हम उसे ट्रायोसिस बोलते हैं, 4 पर है तो टेट्रोसिस बोलते हैं, 5 पर मुश्तमिल है तो पेंटोसिस, 6 पर है हेक्सोसिस, 7 पर है तो हेप्टोसिस बोलते हैं। इनका जनरल फार्मूला CH2ON है। N इज़ द होल नंबर, के कार्बन नंबर जितने तब्दील होते जाएंगे उसी को वो शो करेगा। 2 ट्रायोज मेंशन अबव किए गए थे, वो इंटरमीडिएट्स हैं, दरमियाने हैं, रेस्पिरेशन में काम आते हैं, फोटोसिंथेसिस में बनते हैं, और रेस्पिरेशन में ब्रेकडाउन होकर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। टेट्रोसिस बहुत कम नेचर में पाया जाता है, रियर इन नेचर्स, मगर कुछ बैक्टीरिया में पाया जाएगा। पेंटोज और हेक्सोज वो बहुत कॉमन है, जिसे हम राइबोज शुगर, और ग्लूकोज जिसे हम सिंपल आम रूटीन में बोलते हैं ग्लूकोज वगैरह। फ्रॉम द बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट हेक्सोज, ग्लूकोज जो है वो सबसे ज़्यादा अहम है। ये एल्डो शुगर है, अल्डिहाइड ग्रुप से बिलोंग रखता है। कुछ राइबोज और ग्लूकोज के नीचे स्ट्रक्चर दिखाई गई है। 5 कार्बन वाला कार्बन, कार्बन 1 2 3 4, 5 कार्बन वाली शुगर राइबोज कहलाएगी, 1 2 3 4 5 6, और ये ग्लूकोज कहलाएगी 6 कार्बन वाली शुगर, हेक्सोसिस। अब ये देखें ऊपर इसके कार्बन वाला ये OH फार्मूला मीन्स कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O आया है और साथ हाइड्रोजन एटम, ये उसका अल्डिहाइड ग्रुप को शो कर रहा है। तो ये भी एल्डो शुगर है, यहाँ फिर आ रहा है ये भी एल्डो शुगर है। अगर दरमियान में आ जाता कार्बन डबल बॉन्ड हो, फिर उसके साथ कार्बन और OH अटैच होता तो वो कीटो ग्रुप में होना था। तो ये दोनों जो है MCQ पूछ सकते हैं आप लोगों से, राइबोज और ग्लूकोज जो है एल्डो शुगर्स हैं।
ज़्यादातर मोनोसेक्राइड्स रिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। आप इसे किसी सोल्यूशन में डाल दें मोनोसेक्राइड्स को तो वो रिंग स्ट्रक्चर्स बना देंगे। मिसाल के तौर पर रेबोस को जब डाला जाता है सोल्यूशंस के अंदर तो 5 कार्बन वाला रिंग स्ट्रक्चर बनाता है, और रेबोफेरनोज जो है वो ग्लूकोज बना देगा 6 कार्बन वाला। कि अब ग्लूकोज 6 कार्बन वाला, रेबोस 5 कार्बन वाला। ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 आ जाएंगे, और सबके साथ HOH अटैच होगा दरमियान में, और इसके जो साइड पर होगा OH और H अटैच होगा। इसे याद करने का तरीका यही है कि दरमियान में HOH कार्बन के साथ और साइडों को दोनों उल्ट कर दें, नीचे H ऊपर OH, नीचे H ऊपर CH2OH आ जाएगा। और अगर ग्लूकोज को देखें सबके साथ HOH, और मगर जो ये ऊपर वाला इसके बराबर वाला है, ऊपर यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके ऊपर CH2OH OH, तो ये लाइन जो है बिल्कुल सेम होगी। बाकी HOH के आपने दरमियान वाली कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 3 को ज़ाहिर करना है कि यहाँ पर OH लगा हुआ है, ऊपर CH2OH आएगा, तो बाकी जितने भी होंगे HOH होगा। तो ये ग्लूकोज को याद करने का तरीका है, और रेबोस को दरमियान वाला HOH, बाकी दोनों को आप उल्ट कर दें, H नीचे OH ऊपर, तो ये इसकी स्ट्रक्चर्स बनाने का तरीका है। अब फ्री स्टेट के अंदर ग्लूकोज ज़्यादातर या ज़्यादा तौर पर जो ग्लूकोज पाया जाता है वो तमाम फ्रूट्स में पाया जाएगा, वो ग्रेप्स में पाया जाता है, फिग्स के अंदर पाया जाता है, खजूरों के अंदर पाया जाता है, अंजीर के अंदर पाया जाता है, अंगूर के अंदर पाया जाता है। अहम MCQs हमारे ब्लड के अंदर 0.08% ग्लूकोज होता है जब ये कंबाइंड फॉर्म में डाइसेक्राइड्स में पाया जाता है, पॉलीसेक्राइड्स की फॉर्म में पाया जाता है। स्टार्च, सेलोज, ग्लाइकोजन, यील्ड ग्लूकोज ऑन कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, जब हम स्टार्च की ब्रेक डाउन करते हैं ये पॉलीसेक्राइड्स है, सेलोज है, ग्लाइकोजन है, जब इसकी ब्रेक डाउन होगी तो ये ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज कुदरती तौर पर प्रोड्यूस होता है ग्रीन प्लांट्स के अंदर। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, पानी लेगा, लाइट एनर्जी इस्तेमाल करेगा, क्लोरोफिल पत्ते में मौजूद होता है, उसकी मौजूदगी में रिएक्शंस करेगा, ग्लूकोज बनाएगा, ऑक्सीजन रिलीज करेगा, साथ वाटर का मालिक्यूल भी रिलीज करेगा। ये क्वेश्चन इंडिकेट कर रही है एनर्जी इज कंज्यूम इन दिस प्रोसेस विच इज़ प्रोवाइडेड बाय सनलाइट। की एनर्जी जो यहाँ आई है ग्लूकोज के अंदर वो सनलाइट से आई है, और ये प्रोसेस कहलाता है फोटोसिंथेसिस। सिंथेसिस 10 ग्राम ग्लूकोज बनाने के लिए 717.6 किलो कैलोरी सोलर एनर्जी इस्तेमाल होती है। कि अगर हमने 10 ग्राम ग्लूकोज पौधे ने बनानी है तो 717.6 717.6 किलो कैलोरी जो सोलर एनर्जी है वो यूज़ होगी। दिस एनर्जी स्टोर इन द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स केमिकल एनर्जी की फॉर्म में, और अवेलेबल होती है तमाम जानदारों को जब उसे ऑक्सीडेशन करने की ज़रूरत हो बॉडी के अंदर। तो ये